नमस्कार दोस्तों, डबल आर सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज सेट की पहली शिफ्ट का पहला पेपर सबने दिया होगा। तो उसके आंसर की लेके आए हैं हम। बिना आपका समय गवाए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, हम सॉल्यूशन भी डाल देंगे अपने हमारे यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 1 अप्रैल 1973 को। ये शिफ्ट फर्स्ट का पहला पेपर है, ध्यान रखिएगा। तो पहले दिन वाला पहला पेपर। तो बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर जिले में कौन सी नदी पर बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम? तो बीकानेर जिले में कोई सी भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वाशियोरकार आमतौर पर बच्चों में किस आयु की सीमा में देखा जाता है? तो 1 से 4 वर्ष की आयु की सीमा में देखा जाता है। ये 1 से 4 वर्ष की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिला देवी का मंदिर कौन से किले में अवस्थित है? जो शिला देवी का मंदिर है वो जयपुर के आमेर किले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। आमेर में देखा जाता है शिला देवी का मंदिर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस संख्या का रूट निकालना है दोस्तों, रूट निकालना है। रूट ऑफ 16,129, 16,129 का रूट होता है 127, 127। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका, ए। ठीक है। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बूंदी और कोटा क्षेत्र में दोस्तों हाड़ौती बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बैंकिंग उद्योग में यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यीस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तोड़ से इस तार से एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? वर्ग की भुजा की लंबाई बतानी है दोस्तों। तो 154 सेंटीमीटर होगी वर्ग की भुजा की लंबाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम में आती है? तो कौन सी दवाइयाँ? तो प्रत्यमल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रत्यमल। इस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम में आती है। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो सभी को पता होगा, जो जशनाती संप्रदाय है बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। विश्वास स्वरूपम खालिस्तान की प्रतिमा है। जो विश्वास स्वरूपम है वो ऑप्शन नंबर ए भगवान शिव की प्रतिमा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, वेट करिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 13, ये पीडीएफ बनाई गई थी तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डोमेंशियल सर्टिफिकेट। तो डोमेंशियल सर्टिफिकेट दोस्तों, डोमेंशियल सर्टिफिकेट होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु 3, 7 व -2, 1 को मिलाने वाली रेखा की ढलान ज्ञात कीजिए। तो इस रेखा की ढलान ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर इस बिंदु 3, 7 व बी, ये वाला है, इस रेखा की ढलान ज्ञात करनी है दोस्तों। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6/5। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में असेंबलर बदलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पुनीत पश्चिम की ओर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, एक बार पुनः बाईं ओर मुड़ता है तथा अब दाईं ओर यहाँ अंत में चलता है, और वह किस दिशा में जा रहा है? अंत में दाईं ओर चलता है और वह किस दिशा में जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो अब दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। तो वह अंत में दक्षिण दिशा में मुड़ता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका, सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं। वोलोदिमीर किस 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 देश के राष्ट्रपति हैं बताइएगा दोस्तों? 17वां, तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 12वीं विधानसभा में बनी थी, 12वीं विधानसभा, 12वीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 12वीं थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है, ऑप्शन 19वें क्वेश्चन में। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो संसद महाभियोग के प्रस्ताव के तहत के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो लेज़र प्रिंटर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? कि जो क्रिकेट का बल्ला होता है उनमें से कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो विलो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहुउत्पाद सेज स्थापित किया? रिको ने कहाँ पर बहु उत्पाद सेज स्थापित किया? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो जयपुर में स्थापित किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में है 23वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन बताइएगा दोस्तों? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालयों का जो अध्यक्ष होता है, अन्य अध्यक्ष उच्च न्यायालय अथवा अध्यक्ष उच्चतम न्यायालयों का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ये करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो भेरी एक बांकिया तरह का वाद्य यंत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बांकिया तरह का वाद्य यंत्र होता है। गंभीरी तथा बेडज नदियों पर कौन सा किला स्थित है? जो गंभीरी तथा बेडज नदियां हैं उस पर चित्तौड़गढ़ किला स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आर डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई एस प्लस टी, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 26वें का। तो 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2.2 घन सेंटीमीटर की पीतल को 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार से खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई बतानी है दोस्तों, तो ये है 112 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो जो पादप लवक प्लवक होते हैं, पादप प्लवक, इससे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम आयन के बीच समानता की वजह है। लिथियम और मैग्नीशियम आयन के बीच समानता की वजह है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा
उसके आवेश में समानता होती है दोस्तों, आवेश में समानता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ? राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ? तो बताइएगा। तो 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त का पद सृजित हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? तो मानसून का प्रत्यावर्तन मध्य जून से सितंबर होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम, तो ये कुनेन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कुनेन, ए ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लगाते जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको बीच में इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे, अगर आपके कमेंट्स आते हैं और अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलता है तो मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा देवता सांपों से संबंधित है? तो सांपों से दोस्तों बताइएगा कौन से देवता संबंधित है? तो गोगा जी सांपों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 33 में। क्वेश्चन नंबर 34, 2, 3, 4 के अनुपात में है तथा तीन संख्याएं हैं 2, 3 और 4 के अनुपात में है और उनका औसत जो है 39 है, तो योग हो जाएगा उनका 39 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 26, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 26, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियों में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ? तो जो गणेश्वर सभ्यता है उसमें पत्थर का प्रयोग हुआ था, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका 35। 36, जोधपुर में बादला प्रसिद्ध है, 36 क्वेश्चन है। तो जोधपुर में बादला है वो जस्ते से पानी का बना हुआ वो पात्र होता था, जस्ते से पानी का बना हुआ पात्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 37, भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महानिदेशक कौन है? तो जो ये है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38, तो इस गुणनखंड है तो के का मान निकालना है इस गुणनखंड में, तो इसमें के का मान होगा 38 में 5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? कौन से किसान आंदोलन के संबंध में ट्रेंच का गठन किया गया था, ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, बेंगू आंदोलन में ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बेंगू आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? तो ये नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृद्ध राजस्थान के राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो सवाई मानसिंह, महाराजा सवाई मानसिंह को, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, सवाई मानसिंह को नियुक्त किया गया। 840 रिंकू 840 के क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% लाभ पर सोनू को बेचती है और उसके बाद में सोनू ने इसे 5% की हानि पर बेचता है, टेबल का अंतिम क्रय मूल्य होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 840 में क्रय मूल्य है तो 840 क्रय मूल्य है दोस्तों इसका, और उसको 10% के लाभ पर बेचता है, मतलब 84 और ऐड कर दीजिए, उसके अंदर 84 ऐड कर दीजिए और फिर जो भी आता है शायद 924 समथिंग आएगा, उसमें से 5% निकाल के हाँ घटा दीजिए, विक्रय मूल्य आ जाएगा अंतिम, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास योजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया? तो 6 जिलों को सम्मिलित किया गया था, उनमें से अलवर को सम्मिलित नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर भी काउंट कर लीजिएगा। ये डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, अलवर को सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन, अनुनाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड कौन सा है? बताइएगा दोस्तों। 44, क्वेश्चन नंबर 44,
तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा UAA और UGA, दो कोड होते हैं UAA और UGA। तो UAA है इसके अंदर, UGA है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ट्रिपलेट कोड है जो अनुवाद प्रक्रिया को दमन करता है, मतलब दमन करने वाला कोड है। अगला क्वेश्चन है 45। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रपति में फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया बताना है। तो आशा पारेख है, आशा पारेख, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। उनको सम्मानित किया गया था द्रौपदी मुर्मू ने। एबोनी वृक्ष खालिस्तान वनों में मिलते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में ऑप्शन नंबर बी एबोनी वृक्ष मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। 47, क्वेश्चन नंबर 47। चूज द वर्ड विच आर नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। तो ये ओपेक्यू बताइएगा दोस्तों। तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अपोजिट वर्ड होगा इसका, वो ट्रांसपेरेंट होगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 48। ये संपूर्ण विश्लेषण, पूरे विश्लेषण के साथ करेक्ट आंसर बताए जा रहे हैं दोस्तों, आपको मैच कर लीजिएगा। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो नागौर में डेगाना है, डिडवाना है, कुचामन है, रेवासा सीकर में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, बताइएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लाइन की इक्वेशन है, तो इनमें से बताना है कि ये जो लाइन है वो समीकरण के कौन सी है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये दोनों लाइन की इक्वेशन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इसकी कंडीशन दे दी है L1/L2 इज इक्वल टू M1/M2 इज इक्वल टू N1/N2। तो ये लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, समांतर, समानुपाती या संपाती या लंबवत। बताइएगा दोस्तों आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर है दोस्तों, समांतर होगी, ये समांतर होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये समांतर होगी लाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, समांतर होगी लाइन। तो क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। गो थ्रू द फॉलोइंग पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो मैं पोइम पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 51 है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इनोसेंट्स आर हेल्पलेस, दे सफ़र एंड दे गिव अप देयर लाइफ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52। एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी में 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, 539 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन वीडियो में बताया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 539 घन सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है? तो पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र कोटा सुपर थर्मल तापीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का है ये, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू विकल्प नहीं है? निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू विकल्प नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जो क्वेश्चन नंबर 54 है उसमें स्लाइड शो व्यू विकल्प नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये व्यू में नहीं आता, व्यू का विकल्प नहीं है, ये स्लाइड शो व्यू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली गुरु शिखर और दूसरी शेरगढ़, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 56 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है, बताइएगा दोस्तों। भारत की रैंक क्या है? तो 56वां में 8वीं रैंक आई है 2023 के अकॉर्डिंग, 8वीं रैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपसे चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? मैं आपसे चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा। तो इसमें जो निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों, खुद निजवाचक सर्वनाम दोस्तों, निजवाचक।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा दोस्तों, रेखा शर्मा, श्रीमती रेखा शर्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के हेमांग जायसवाल खिलाड़ी थे, किसके खिलाड़ी हैं हेमांग जायसवाल? बताइएगा दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है। तो ये जूडो के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो क्वेश्चन है अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, कौन से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था अहमदाबाद में? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, 36, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण तथा हल्के कण ऊपर की तरफ ऊपर रहते हैं, सघन कण नीचे हो जाते हैं और ऊपर हो जाते हैं बाकी के जो हल्के कण होते हैं वो। तो ये कौन सी विधि है? ये अपकेंद्रण विधि होती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर तो अंतर्ध्यान, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा अंतर्ध्यान, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सार्वग्राही, सार्वभौमिक ग्राही जो सबसे ग्रहण कर सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप है ऐसा? सार्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? 63 में बताना है दोस्तों, सार्वभौमिक ग्राही बताइएगा। तो ये AB माइनस होता है, ध्यान रखिएगा, ये AB माइनस होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वार्षिक वर्षा BWHW जो मरुस्थल का भाग है वो प्राप्त करता है, BWHW, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने बुरे वक्त के लिए सी सेव्ड मनी फॉर अ रेनी डे, सी सेव्ड मनी फॉर द रेनी डे, तो उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 CDR प्रकार की CD पर डेटा को एक ही बार लिखा जा सकता है, पर हम बार बार सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि डेटा को एक बार कई बार पढ़ सकते हैं, सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, बार बार नहीं लिख सकते, ओवरराइट नहीं कर सकते उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 67 मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात गुजरती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है वो अपवर्तन के पश्चात, ऑप्शन नंबर बी मुख्य फोकस से गुजरती है, ध्यान रखिएगा, मुख्य फोकस से, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 67 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68 मालपुरा करौली मैदान का भाग है, मालपुरा करौली मैदान का कौन से भाग है बताइए, मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? तो ये बनास बेसिन का भाग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य, स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम को चालू करना। अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दिन भारत में 70वां क्वेश्चन, किस दिन भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के, कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, तो क्वेश्चन नंबर 71 है जोधपुर के जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया? जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया था बताइए दोस्तों। 71 क्वेश्चन नंबर 71, तो सरदार सिंह ने जसवंत तड़ा का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है तो अन्नामुडी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, अन्नामुडी सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समवन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है, नींद में, समवन हु वॉक्स इन स्लीप जो नींद में चलता है उसको, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं उसको, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, 74 का आंसर बताना है दोस्तों। वह रात भर नहीं सोया, वह रात भर नहीं सोया, ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू पोर्ट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार है, तो ये नरोत्तम लाल जांगीड़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो उम्मेद मिल्स बताइएगा दोस्तों, ये पाली में अवस्थित है। पाली में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीमान कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? श्रीमान कलराज मिश्र वो राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? तो ये 41वें राज्यपाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। व्हाट्स द टाइम? तो इसमें लोग इन करके आते हैं, पर इसमें होता है ऑन। घड़ी आपके हाथ के ऊपर बनती है, इसलिए ऑन योर वॉच आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल बनाया गया था। पुल ढह गया था। यह किस नदी के किनारे पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों। तो ये मच्छू नदी के किनारे पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 79वें क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80वां क्वेश्चन। भगवान बुद्ध का पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों में 11 दिवसीय प्रदर्शनों का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। बताइएगा दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा किया गया था। 80वां क्वेश्चन, तो 80वां क्वेश्चन है मंगोलियों के द्वारा किया गया था। मंगोलियों में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तम श्रेणी का कोयला है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया? तो 1977-78 में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान की स्थिर यानी 2011-12 की कीमतें थी, उनके कंपैरिजन में कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर क्या है? तो ये 11.4% है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। 85वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संघ का निर्माण का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि इसमें ये सुमेलित नहीं है, 19 में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ? तो सामंत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सामंत सिंह के काल में स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग टूलबार में साइज उपलब्ध है, तो 8 से 72। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, 8 से 72। अगला क्वेश्चन, एक मार्शल शेख अब्दुल हन्नान फ्लाइट कैंडिडेट्स की ग्रेजुएशन परेड के मुख्य अतिथि थे। वो कौन से देश से थे? तो वो बांग्लादेश देश से थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा? दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा? बताइएगा दोस्तों। रीजनिंग का क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? तो A1 to A4। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, 2 डॉट आएगी बीच में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। A1 से A2 के बीच में 2 डॉट आएगी, ओनली डॉट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा दोस्तों। 91 नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर स्मरण पत्र भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे अनुस्मारक कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? तो ओ ऐसा समूह है जो सर्वदाता है, वो केवल ओ से लेता है और किसी से नहीं लेता और दे सबको सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है? हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है? तो 450 आयरन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सोमवार होगा। अगला क्वेश्चन, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में खालिस्तान का संचय होता है, बताइएगा दोस्तों, बताइएगा। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें 95 नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा। तो इसमें बिलीरुबिन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बिलीरुबिन, रक्त में बिलीरुबिन का संचय होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो जनवरी है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पृथ्वी है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चांदनी चौक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और प्रदीप व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? जिनको पद्म पुरस्कार विजेता है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 98, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेकों शासकों को उनके अधिपत्य से भी मुक्त करवाया। तो नागबड़ दित्य, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 99, क्वेश्चन नंबर 99, एक वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर की गलती है, मतलब 1 सेंटीमीटर की गलती है, उसमें एरर है 1 सेंटीमीटर का, तो वर्ग के क्षेत्रफल में स्क्वायर होएगा, पर जो एरर होता है एरर में एडिशन हो जाता है, एरर का ऐड हो जाता है जब स्क्वायर होता है तो मल्टीप्लाई होता है तो इसमें 1% की जगह 2% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 100। तो ये कृतज्ञ और कृतघ्न, ये है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, माध्य, ये जो संख्याएं हैं कि माध्य का है वह माध्य क्रमशः है। तो क्वेश्चन 101 है, जो क्वेश्चन नंबर 101 है उसमें माध्य व माध्यिकाएं बताई नहीं, तो इसमें 15 और 14, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? तो ये सजावट, इसमें आवट प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, 102वें का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? विसंगति शब्द के लिए डिस्क्रिपेंसी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, तो इनमें से विषम चुनना है, तो इसमें C++ विषम एक लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सब डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, और सब डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है। यदि, अच्छा, डेटाबेस से रिलेटेड है, बाकी सारे C++ एक लैंग्वेज है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यदि एक खंबे के द्वारा डाली गई परछाई खंबे की लंबाई का √3 गुना है तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो जो इसका उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तवांग क्षेत्र स्थित है, जो तवांग क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है, बताइएगा। तवांग क्षेत्र, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 107 नंबर का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD, तो 3/5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, उनका स्क्वायर हो जाएगा 9/25, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। 107, क्वेश्चन नंबर 107 में 9 अनुपात ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है वह है। वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है, बताइएगा इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। तो ये पंजाब में फॉरेस्ट का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक थैले में 5, 6, 7 के अनुपात में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि 220 है तो थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के रखे हुए हैं बताइएगा। तो 30 सिक्के रखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रजिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसमें पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो 110वें में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सूखा संभाव्य कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है। तो ये गरीबी निवारण से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सारे सूखा संबंधित से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। पावर पॉइंट में 2 तरह की साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंट की में जोड़ी जाती है, 2 प्रकार की। तो जो 112 है उसमें करेक्ट आंसर होगा WAV और WMID। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी BE एक अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर होगा बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च होता है। बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च होता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या आंसर होगा बताइएगा। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो 2.5, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 115 क्वेश्चन नंबर 115। तो क्वेश्चन नंबर 115, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 में कहाँ था। तो ये बेड़सा था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ये क्लॉक है तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका होगा 72,495, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। 116 में 117वां क्वेश्चन, पेनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं। 2 सहायक नदियाँ, एक पेनगंगा और एक और है जो गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, fill in the blank which one of the correct option from the given below। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है बताइएगा। तो इट्स टाइम दे स्टार्टेड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 स्टार्टेड आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन 119वां, सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है, क्वेश्चन नंबर 120 बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 120, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपक्रमों की स्थापना एवं नए रोजगार सृजित करना, नए रोजगार उपलब्ध करवाना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 121, एक भू स्थिर उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर वह किस तल में भ्रमण करता है। तो ये 36,000 किलोमीटर ध्रुवीय तल में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हेडिंग इन द लेटर कंसिस्ट ऑफ, जो लेटर की हेडिंग होती है वो राइटर का एड्रेस और डेट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, वो कंसिस्ट करती है। अगला क्वेश्चन 123, क्वेश्चन नंबर 123, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का रचयिता कौन है। 123, क्वेश्चन नंबर 123 बताइएगा दोस्तों सभी लोग। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही ऑर्डर्ड देम टू लुक द डोर, तो ही सेड टू देम लुक द डोर,
ही सेड टू देम, ही सेड टू देम लुक द डोर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़ों को खालिस्तान कहा जाता है। विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़ों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, एलील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा में उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण में कालीबंगा के उत्खनन कार्य का दायित्व संभाला? क्वेश्चन नंबर 127। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडीसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? तो ये ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 129। तो ब्राउजर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 130। तो ये 24 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में आकृति की श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 133 निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए? तो जो हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, वो मनोनीत किए गए। अगला क्वेश्चन, log 2x + 1 = 2, यदि log 2x + 1 = 2 तो x का मान निकालिए। तो log उधर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और -1 तो 3 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सुरभि सुरभि शब्द युग्म का सही अर्थ का चयन कीजिए, बताइएगा। सुरभि सुरभि शब्द युग्म का सही अर्थ का चयन कीजिए। करेक्ट आंसर होगा वो होगा गंध गाय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल बताना है आपको। ही इज़ नॉट खालिस्तान, इसको ऑनरेबल मैन है, तो जो इसके लिए होगा वो एन आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 3/4, यदि साइन अल्फा बराबर 3/4 तथा कोस अल्फा का मान निकालना है तो कोस अल्फा का मान होगा √7/4, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान में चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया? तो चंद्रयान फर्स्ट राजस्थान में भारत में 2008 में छोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 बार, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग होगा n(n+1/2) तो 1275, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 50 n(a+l/2) जो फॉर्मूला है इसका। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो पुष्कर मेला होता है वो कार्तिक मास में लगता है, राजस्थान के कार्तिक मास में लगता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, घुड़सवार शब्द में समास है, जो घुड़सवार शब्द है उसके अंदर तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? तो ये द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। आस्की कोड 7 में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो आस्की कोड 7 में 128 कैरेक्टर होते हैं। तो जैसे 2 टू दी पावर n होता है, तो सात है आस्की 7, तो 2 टू दी पावर 7 तो 128 कैरेक्टर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 10 होगा। इसका आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दृष्टि दोष दृष्टि वैषम्य में तब उत्पन्न होती है। दृष्टि दोष दृष्टि वैषम्य में कब उत्पन्न होती है? जब कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना, तो ये होता है तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है। 50वां क्वेश्चन, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, बताइएगा। तो जो राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है वो 11,283 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यशो अभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? यशो अभिलाषा शब्द में यश प्लस अभिलाषा विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यश प्लस अभिलाषा। तो ये होते हैं सेट फर्स्ट के मतलब सेट के पहले पेपर का पहले दिन का पहला पेपर, और दूसरे पेपर का हम थोड़ी देर में डालने वाले हैं। और सभी सेट के पेपर्स का हम आंसर की डालेंगे। तो हमारे चैनल को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो डलता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जल्दी प्रयास करेंगे हम और भी वीडियोस डालने के। तो धन्यवाद।